नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान और साथ ही साथ खास खबरों के लिए हमारे सहयोगी दीपेश बरगले भी लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं और अभी की खास खबर के लिए सीधे रुख करेंगे दीपेश का। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया कमरुद्दीन। और सबसे पहले सबसे बड़ी हलचल का जिक्र कर लेते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जिस बात का डर था अब वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं लाखन सिंह, उन्होंने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा है और वे अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। लाखन सिंह ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर उपचुनाव में सर्वे के आधार पर टिकट वितरण पर नाराजगी जताई है। साथ ही हार के लिए उन्होंने कमलनाथ को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है और कहा, धरे रह गए सभी सर्वे, अगर टिकट वितरण सही तरीके से हो जाता तो और ज्यादा सीट जीतते। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की प्रबंधन क्षमता, उनके स्वीकार्य नेतृत्व और दीर्घ अनुभव को अब पार्टी के अंदर से ही चुनौती मिलना शुरू हो चुकी है और ये पहली बार नहीं है। धीरे धीरे पहले भी इस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी। जब टिकट वितरण को लेकर सवाल पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह से पूछा गया था और सर्वे के लेकर उनसे बातचीत की गई थी, तब वे भी नाराज नजर आ रहे थे और उन्होंने भी इस बात की ओर इशारा किया था कि मैं इस तरह के किसी सर्वे को मानता नहीं हूं, हम तो लोगों के बीच जाते हैं और तभी सब कुछ समझ में आता है। जो मैं सुनता आ रहा हूं, अभी भी आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किए विधानसभा में, अगर ये भी तुम ढंग से करते तो यहाँ भी आपकी और बहुत सारी सीटें तुम्हारे नेतृत्व में। तो इसको जब पीसीसी में मीटिंग होगी उसमें भी ये रखूंगा कि वो सर्वे 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 धरे रह गए तुम्हारे सर्वे। जब वोटिंग के बाद मेरी बात हुई थी कमलनाथ जी से और मैंने कहा क्या स्थिति है, बोले मुझे लग रहा है 26-27 सीटें जीतेंगे। इतने बड़े नेता अगर ऐसी बात कहें, क्या अंदाज लगाएं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या पार्टी को अपने ही अंदर से चुनौती मिलना शुरू हो चुकी है और इसी का अब कहीं ना कहीं अनुमान पहले से लगाया भी जा रहा था? बिल्कुल दीपेश, देखिए कहीं ना कहीं लाखन सिंह यादव का जो ये वीडियो सामने आया है, निश्चित तौर पर ये इशारा कर रहा है कि कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। जिस तरह से ये वीडियो है, इसमें साफ है कि कांग्रेस की एक बैठक आयोजित हो रही थी ग्वालियर के जिला कांग्रेस कार्यालय में। जो नगर निगम के चुनाव के लिए यहाँ जो प्रभारी थे वो आए हुए थे, उसी दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से और प्रभारियों को संबोधित करते हुए ये बात कही कि उन्होंने साफ तौर पर ये पाया कि जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उपचुनाव में वो कहीं ना कहीं गलत था और उन्होंने सीधे सीधे कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर ग्वालियर चंबल अंचल के उपचुनाव में अगर टिकट सही से बांटे जाते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की और भी सीटें आती। यानी जो कांग्रेस का सर्वे था, कमलनाथ खुद उस सर्वे को अच्छा मान रहे थे, उस सर्वे पर लाखन सिंह यादव ने सवाल उठाया और कहा कि सारे सर्वे धरे के धरे रह गए। और लाखन सिंह ने यह भी कहा कि जब वोटिंग खत्म हुई उसके बाद जब उन्होंने कमलनाथ को फोन लगाकर ये पूछा था कि आखिर कितनी सीटें हम जीत रहे हैं, तो कमलनाथ ने कहा था कि 26 से 27 सीटें जीतेंगे। तो लाखन सिंह ने कहा कि ऐसी बेकार बातें करते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कमलनाथ के खिलाफ जो बयान आया है। नहीं तो एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब लाखन सिंह को पहले से इस बात का अंदाजा था कि सही सर्वे नहीं हुआ है, टिकट वितरण सही नहीं हो रहा है, तो क्या पहले वो पार्टी अध्यक्ष को इससे अवगत नहीं करा सकते थे? बिल्कुल सही बात है। देखिए कहीं ना कहीं उपचुनाव में मतदान के बाद अगर उन्होंने इस तरह की बात कमलनाथ जी के मुंह से सुनी थी या कही थी, तो उसके बाद जब परिणाम आए, परिणाम आने के बाद लगभग 1.5 से 2 महीने का वक्त हो चुका है इन सब बातों को, और अब नए सिरे से अगर लाखन सिंह यादव अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इस तरह के बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर इन बयानों के पीछे कहीं ना कहीं कोई मकसद जरूर है। क्योंकि माना जा सकता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह के बाद लाखन सिंह यादव के भी इस तरह के बयान आना, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अब कमलनाथ के खिलाफ कहीं ना कहीं आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल के दिग्गज